हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आरबीडी पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे। साथियों अपनी जो जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी उस जिला दर्शन की सीरीज में आज जो अपन डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे दोसा के संदर्भ में। जैसे आपको पता है दोसा और दूधू लगाया गया था, लेकिन जब इसका कंटेंट देखा गया तो लगा कि दोसा ही कंप्लीट होगा 1 घंटे में, क्यों जबरदस्ती अपन दूधू को भी कंप्लीट करे, क्यों जल्दबाजी करे। जब अपना एग्जाम अभी थोड़ा आगे है तो अपन एक ही चीज को पूरी को बात करेंगे ताकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए। तो आज अपन जो है डोसा उसके बारे में पढ़ेंगे और डोसा के बारे में सारे पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर कोई एक भी पॉइंट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना कि सर आपने डोसा के बारे में ये पॉइंट आपने छोड़ दिया है। इस क्लास की पीडीएफ इंफॉर्मेशन वगैरह सारी आपको आरबीडी पाठशाला का जो अपना टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा अपना करंट अफेयर बाय आरबीडी पाठशाला है, उस पर आपकी जो जल्दी है क्यूज वगैरह वो भी शुरू हो जाएगी। दोनों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कल आप सभी के प्यार और सपोर्ट से लगातार अपनी सारी की सारी बुकें ट्रेंडिंग में रही और लगातार फ्लिपकार्ट पे सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली बुकें थी वो कल आरबीडी के थी, क्योंकि कल ऑफर आ रखा था, सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। सारी की सारी बुकें आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी। अपनी जो आप वेबसाइट है कौन सी rbdbooks.com, rbdbooks.com पे जाकर आप इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह सब में मंगवा सकते हैं, लेकिन उनसे एक्स्ट्रा फायदा इसके ऊपर है कि आपको घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। मीडिएटर तो पता है दलाल की तरह कार्य करता है, वो तो पैसे तो लेगा ही बीच में ना। चलो अब अपन बात करते हैं आज के अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी के बारे में। मेरे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं चौधरी आरजे, लाडो बीरा, मोना चौधरी, चंद्रा कला मील, नरेश, बिल्कुल सभी को नमस्कार है ना, सभी को गुड इवनिंग है ना, राधे राधे सभी को ना। चलो आप सभी का स्वीकार कर लिया। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रश्नों का आंसर देना। देखो पहले अपन बात करते हैं छोटी सी डिटेल क्या बात करते हैं डोसा के बारे में। डोसा के बारे में आपको एक तो याद रखना है ये किस संभाग में आता है, तब आपको याद रखना है जो डोसा है वह जयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग के अंदर आता है। जयपुर से अलग होकर 1991 में इसका गठन हुआ था। डोसा को आप देखोगे तो ये रहा अपना डोसा। अब डोसा किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो पहले तो इसकी सीमा बना लेते हैं। ये देखो ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ना, ये देखो ये इसकी सीमा बना देते हैं। ये लो डोसा की ये सीमा। अब डोसा है वह किन किन जिलों उनके साथ सीमा साझा करता है। अपन उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे अलवर के साथ सीमा साझा कर रहा है। जयपुर शहर तो बीच में रह गया, जयपुर ग्रामीण उसके साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो टोंक के साथ, यहाँ देखोगे तो सवाई माधोपुर के साथ, यहाँ देखोगे तो किसके साथ? गंगापुर सिटी के साथ, यहाँ देखोगे तो करौली के साथ, और यहाँ देखोगे तो भरतपुर के साथ। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों के साथ क्या कर रहा है? सीमा साझा करता है। तो सीमा कितने जिलों के साथ? तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और कौन सा है? अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा जिला है? अंतर्वर्ती जिला अपना डोसा जिला है। चलो अब जिलों का नाम लिख लो। सबसे पहले अपन बात करें जयपुर ग्रामीण है। कौन सा? जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं। जयपुर ग्रामीण के बाद जैसे यहां हो गए, कौन सा हो गया? टोंक हो गया। टोंक के बाद अपन बात करें सवाई माधोपुर। कौन सा हो गया? सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर जिला हो गया। सवाई माधोपुर के आगे चलोगे यहाँ पे कौन सा हो गया? ये सीमा जो है देखो इसके साथ है, पहले गंगापुर सिटी लिख लो अपना, पहले गंगापुर सिटी, नया जिला बना ना गंगापुर सिटी, उसी की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे सीमा बना रहा है करौली के साथ। तो यहाँ पे सीमा किससे बना ली? करौली के साथ। उसके बाद कौन से? उसके बाद यहाँ देखोगे आप भरतपुर और इधर अलवर। तो भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर के साथ क्या बना रहा है? सीमा है वह साझा कर रहा है। तो इन सबके साथ क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। टोटल 7 जिले हैं। अंतर्वर्तीय जिला है। किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय अपन कहते हैं सर इधर जो सीमा है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा नहीं बनाता, और अपने 5 राज्यों उनके साथ सीमा साझा होती है, उनके साथ भी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको याद रखना है 7 जिले कौन कौन से? जयपुर ग्रामीण नया बना हुआ है, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर पहले से था, गंगापुर सिटी नया बना, उसके साथ करौली, भरतपुर और अलवर। एक और आपको चीज बता दूं कि भारत है उसके अंदर सर्वाधिक जिलों वाले, भारत में सर्वाधिक जिलों वाले, भारत में सर्वाधिक है जिलों वाले राज्य। देखो सर्वाधिक जिलों वाले राज्य के बारे में अपन बात करें तो सबसे टॉप पे कौन सा आता है? तो सबसे टॉप पे आता है यूपी। यूपी में कितने हैं? तो आप बताओगे सर 75 जिले। आप दूसरे नंबर पे बात करें सर, दूसरे नंबर पे एमपी। देखो पहले अपन कहते थे कि 53 जिले हैं और एक और नया जिला उसकी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा कल 2 जिलों की घोषणा की गई है और आज उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो याद रखना
53 प्लस 2 यानी 55 जिले किसमें है? तो आपको याद रखना अब एमपी के अंदर। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो अपना राजस्थान है। आपनो राजस्थान 50 जिले हो सकता है आचार संहिता लगने वाली उससे पहले गहलोत जी 2-5 की और घोषणा कर दे तो टॉप 2 पर भी अपने आ सकते हैं। थोड़ा सा ये आपका करंट का है, आज का ही है, तो आपको याद रखना है कि 55 जिले कहां के हो गए हैं? तो मध्य प्रदेश है, उसके 55 जिले आपके हो गए। गिरिराज बिल्कुल राम राम आपको, बिना प्रकाश बिल्कुल है ना सभी को ना। चलो अब शुरू करते हैं आपके प्रश्न। आपके सामने प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है कि जो चांद बावड़ी है वह कहां स्थित है? लालसोट में, आबानेरी, दौसा या फिर लवाण। देखो चांद बावड़ी है वो एक बावड़ी है, वो किस तरह से है? तो एक कुएं के समान है। किस समान है? तो अपने को याद रखना है एक कुएं की तरह। किस तरह? कुआं है, जैसे आप सभी जानते हैं कुआं जिसमें पानी आता है, उस प्रकार से एक ये है। ठीक है, कुएं जैसी है। किस प्रकार की है? कुएं जैसी है। ठीक है, अब ये क्या है? सीढ़ीदार है। कौन सी है? सीढ़ीदार है। जो कुआं होता है वो तो देखो ऐसे सीधा सट होता है, सीधा होता है। अब इसमें क्या लगा दी? सीढ़ियां लगा दी, तो ये क्या बन गई? अपन कहते हैं ये तो सर क्या बन गई? बावड़ी बन गई। तो ये सीढ़ीदार है, तो कितनी सीढ़ियां हैं? तो लगभग बताते हैं कि 1300 सीढ़ियां इसके अंदर स्थित है। कहां स्थित है? तो आप बताओगे सर दौसा जिला है, वहां पर ये स्थित है। दौसा में एक जगह है जहां की नाम की बात करें तो आबानेरी नामक एक क्या है? गांव है, वहां पर क्या ये स्थित है। अगर अपन बात करें सर एक माता की बात करते हैं, हर्ष माता की। हर्ष माता के जस्ट पास में या अपन कहते हैं सामने जो स्थित है वह कौन सा है? तो जो है अपनी चांद बावड़ी है। तो कहां पास में है? तो हर्षद, जो हर्षद है, हर्ष माता है वो सिक्कर की बात करते हैं, लेकिन हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? दौसा में स्थित है। हर्षद माता के मंदिर के पास है, हर्षद माता के मंदिर के पास क्या यह स्थित है। अपर अपन बात करें भारत ही नहीं दुनिया भर के अंदर के सीढ़ी नुमा बात करें बड़ी जो बावड़ियां उसके अंदर कौन सी बावड़ी शामिल होती है? चांद बावड़ी है, वह क्या होती है? शामिल होती है। तो आपको याद करना है कि जो भारत नहीं बल्कि विश्व भर के अंदर भी इस बावड़ी का क्या होता है? नाम आता है ना। अगर आपसे पूछा दे ये कितना मंजिला है, तब आपको बताना है 3 मंजिला बावड़ी है। कितना मंजिला है साथियों? तो 3 मंजिला क्या है? ये बावड़ी है। यानी टोटल कितने मंजिल की है? तो ये 3 मंजिल की क्या है? ये बावड़ी है ना। तो इतना क्या रखना आपको याद रखना। हर्षद माता बिल्कुल चौधरी और हर्ष माता सिक्कर में अपन बात करेंगे आगे, है ना। तो याद रखना कुएं जैसी है, सीढ़ीदार है, 1300 सीढ़ियां हैं। आबानेरी जो दौसा गांव है वहां पर स्थित है। पास में हर्षद माता का मंदिर है। 3 मंजिला क्या ये बावड़ी है। अब ये तो बात होगी सर चांद बावड़ी की बात होगी। आबानेरी इसका राइट आंसर है। सर एक दो नाम और सुनते हैं। क्या सुनते हो आप? चलो एक दो नाम आप सुनते हो। एक तो चांद बाडी का नाम सुनते हैं आप? सुनते हैं बिल्कुल। एक चांद खेड़ी नाम सुनते हैं। ये दोनों कहां स्थित है? तब आपको बताना है सर ये झालावाड़ में स्थित है। ये दोनों कहां स्थित है? झालावाड़ में। तो चांद बावड़ी है वो तो स्थित है दौसा के अंदर, आबानेरी है वहां पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए चांद बाड़ी और चांद खेड़ी कहां स्थित है, तब आपको टिक कहां करना है? तब आपको टिक करना है अपना जो झालावाड़ जिला है वहां पर टिक करना है। हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? दौसा में। और हर्ष माता का कहां स्थित है? सिक्कर में स्थित है। जब हर्षद माता के बारे में अपन बात करेंगे तब उसके बारे में भी सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 20% का राइट आंसर हो गया। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 2 नंबर है। लो भाई साहब वही प्रश्न आपका आ गया। कौन सा आ गया आपका प्रश्न? ये क्या चल रहा है इस तरफ? कुछ नहीं चल रहा। चलो ठीक है, चलो अगली बात करें अपन दूसरा। हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? अलवर, दौसा, सीकर, जयपुर कहां पर स्थित है? तो हर्षद माता के मंदिर के बारे में बताना है। सबसे पहले तो सर ये हर्षद इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षद उसका अर्थ क्या है। तो आपको बताना है हर्ष देने वाली देवी। हर्ष देने वाली देवी कौन सी? तो हर्ष देने वाली क्या है? देवी है। इसका अर्थ किसके पास में स्थित है? तो अभी अपन ने किसके बारे में बात की थी? चांद बावड़ी की बात की थी। तो चांद बावड़ी के क्या ये पास के अंदर स्थित है। ये मंदिर की बात करें तो किसका मंदिर है? तो अपन बात करें हिंदू कहां, किसकी बात करें? हिंदू देवी है। कौन सी है? तो आपको याद रखना हर्षद माता किसकी देवी है? तो हिंदुओं की देवी है। जिसका बात करें अपन मंदिर है वह कहां स्थित है? तो आप बताओगे सर दौसा के अंदर क्या है इसका मंदिर स्थित है। किसके पास में स्थित है? चांद बावड़ी उसके अंदर स्थित है। अब हर्षद देने वाली अर्थात इसे अपन क्या क्या कहते हैं? हर्ष और उल्लास वाली देवी से कहते हैं। हर्ष और उल्लास वाली देवी किसे कहते हैं? तो उल्लास वाली देवी भी किसे कहा जाता है? तो हर्षद माता को कहते हैं। यहां पे आने वाले श्रद्धालु कहा जाता है कि यहां पे अगर कोई भी आएगा, जैसे आप जाओगे तो वो हमेशा क्या रहते हैं? खुश होते हैं
हमेशा खुश होकर यहाँ से जाते हैं। जो भी व्यक्ति हर्षद माता के यहाँ आता है दौसा के अंदर, वो हमेशा खुश होकर जाता है। इसलिए हर्ष और उल्लास वाली देवी भी किसे कहा जाता है, तो हर्षद माता को कहा जाता है। इसका अर्थ क्या, हर्ष देने वाली अर्थात खुशी देने वाली देवी के रूप में अपनी से जानते हैं। इसकी कृपा वो सभी पे बरसती है और सभी क्या होते हैं, इसके खुश होते हैं। एक याद रखना, इसके क्या बरता है, मेला बरता है। मेला कितने दिन बरता है, तो 3 दिन तक, 3 दिन तक क्या बरता है, यहाँ पे मेला बरता है। ये आपको याद रखना है। तो 3 दिन मेला कहां बरता है, तो आपको यहां पर बताना है। तो हर्षद माता है, उसका है अर्थ इस प्रकार है ना, हर्ष देने वाली, और चांद बावड़ी उसके जस्ट पास में स्थित है। हिंदू देवी है, दौसा में स्थित है। 3 दिन तक यहाँ पे मेला बरता है। अब आपसे पूछा जा सकता है, इस जो माता है, इसका मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तब आपको बताना है। एक चौहान वंशीय क्या था, चौहान वंश यानी चौहान वंश उससे संबंधित राजा था, उसका नाम क्या था, चांद नामक था, उसके द्वारा करवाया गया। चांद नामक ने कब करवाया, तो 8वीं 9वीं शताब्दी उसके आसपास इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। 8वीं 9वीं सदी के अंदर क्या करवा दिया था, इसका निर्माण कराया था। तो इसका जो निर्माण है मंदिर का, वह चांद नामक एक राजा था, चौहान है, उससे क्या था, वंश यानी चौहान वंश से क्या था, ये संबंधित था, जिसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ना। तो अब और याद रखना कि जो इस माता ना, इसके समय अपन कहते हैं जो आबानेरी है उसे आबा नगरी के नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान आबानेरी ना, उसको पहले आबा नगरी के नाम से जाना जाता था। आबानेरी को किस नाम से, तो आबा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। आबा नगरी उसके नाम से भी जाना जाता था ना। तो आप सभी के कमेंट क्या रहे, 3 दिन, बिल्कुल नरेश, गुड इवनिंग है ना, बिल्कुल है ना। तो 3 दिन तक आपको बताना है कि 3 दिन तक क्या बरता है, मेला बरता है। तो ये दौसा में स्थित है, बिल्कुल सभी ना। चलो एक चीज और, वो ये कि ये लिख लो, आपको ही लिखना है कि जो हर्ष माता का मंदिर है, हर्ष माता का जो मंदिर है, हर्ष माता का जो मंदिर है वह कहां स्थित है, तब आपको बताना है। सिक्कर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, सिक्कर के अंदर हर्ष माता का मंदिर स्थित है। मैं आपके जो भी एक नाम आएगा उसके रिलेटेड, अगर राजस्थान में कहीं पर भी एक छोटा सा भी नाम है, छोटी सी भी जगह है, वो सारे के सारे कंप्लीट करूंगा। आज मैं बालाजी से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सारे के सारे लेके आया हूं। कल आपके पता है सारे फैक्टों के बारे में अपन ने आखिर में बात की थी। आज भी अपन उसी प्रकार से बात करेंगे। बिल्कुल सिक्कर के अंदर स्थित है मिक्को ना। चलो अगले चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, उसमें क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि जो किशनगढ़ के राजा थे, कौन थे, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, क्या बणी टणी था, क्या प्रेम कौरी था, अमर कौरी था, या ब्रज कौरी था, उसका नाम क्या था। तो एक राजकुमारी थी। कौन थी, राजकुमारी थी। राजकुमारी थी तो उसका नाम बात करें, वो तो आपको बताना है। वो कहां के संबंध रखती थी, तो लवाण नामक एक गांव है। लवाण नामक गांव कहां स्थित है, दौसा में स्थित है। यहां की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह किसके साथ हो गया, तो किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह, उनके साथ क्या हो गया, उनका विवाह हो गया ना। उनके नाम की बात करें, उनका नाम क्या है, तब आप बताओगे सर ब्रज कौरी उनका क्या है, नाम है। ब्रज कौरी ने क्या किया था, एक ग्रंथ का निर्माण किया था, ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम क्या है, ब्रजदासी। तो ब्रजदासी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो अपने को याद रखना है, उसकी जो रचना है वह की गई थी ब्रज कौरी के द्वारा की गई थी। और ब्रज कौरी जो कि दौसा का जो लवाण नामक गांव है उससे संबंध रखती है, और इसका विवाह है वह किशनगढ़ की जो रूप सिंह, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह है, उसके साथ हुआ था। ये जो राजकुमारी थी, इसके क्या थे, एक तो पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। अगर बात करें पुत्री कौन थी, तो सुंदर कौरी, सुंदर कौरी क्या थी, इनकी पुत्री थी। और पुत्र कौन था, तो पुत्र की बात करें तो सावंत सिंह। कौन था, सावंत सिंह क्या था, इनका पुत्र था। ये सारा का सारा याद रखना है। और ब्रज कौरी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। देखो बनी ठंडी के बारे में अपन बात करते हैं, खूबसूरत पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, तो अपन इसके बारे में जब किशनगढ़ है अर्थात अजमेर जब पढ़ेंगे, किशनगढ़ अजमेर जिले के अंदर आता है, तो अजमेर जिले के संदर्भ में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में अपन बातें कर देंगे ना। पासवान थी, बिल्कुल सामंत सिंह, ये आ गया ना, इसका पुत्र। देखो इसका संबंध है, मेरा ये उद्देश्य है कि सारा का सारा पॉइंट आपको बताऊं। अब यहां से आप क्या कर लोगे, रिलेट कर लोगे और कई चीजें आप माइंड में क्लियर कर लोगे।
अभी मैं बताना चाहता हूं सीधा ब्रज गौरी भी टिक करते, लेकिन आप समझ नहीं पाते, इसलिए याद रखना। तो ब्रज दासी क्या इसका ग्रंथ है और इसका विवाह किसके साथ हो जाता है? रूप सिंह के साथ हो जाता है। विवाह होने के बाद उनके पुत्र और पुत्री होते हैं। पुत्र का नाम सावंत सिंह था और पुत्री का नाम सुंदर कौरी नाम था। ठीक है, चलो भाई अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 में बात की जा रही है कि मिर्जा राजा जयसिंह है, उनका पालन पोषण है वह किस दुर्ग में हुआ था? क्या जयगढ़ दुर्ग में, माधुराजपुरा का किला उसके अंदर, नाहरगढ़ में, या चौमुहा किला उसके अंदर? तो इनका जो पालन पोषण है वह कहां पर हुआ था? मिर्जा राजा जयसिंह की बात हो रही है, जयपुर से संबंधित ये शासक है, इनके पालन पोषण की बात हो रही है। तो बताओ देखिए इनका पालन पोषण कहां पर हुआ? जयगढ़ दुर्ग है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी जब जयपुर के संदर्भ में बात की थी। अपने नाहरगढ़ की बात कर ली थी। एक चीज याद रखना है, जो माधुराजपुरा जो वाला किला है यह पहले दूदू में आता था, अब ये पहले जयपुर में आता था, अब ये किस में आता है? तो दूदू जिला है उसके अंदर आता है। और दूदू जिलों में कौन सी तहसील है? तो आपको याद करना है फागी तहसील है, उसके अंदर माधुराजपुरा नामक गांव है, वहां पर एक किला स्थित है। तो आपको याद रखना है माधुराजपुरा किला है, उसके अंदर क्या हुआ था? इनका पालन पोषण हुआ था, अर्थात इनका शुरुआती जो जीवन था उसका क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, खाना पीना वहीं पर इनका हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखिए, प्रश्न नंबर 5 में बात की जा रही है कि पंच महादेव है उनका मंदिर कहां स्थित है? क्या सीकर में, चूरू में, टोंक में, या दौसा में? देखो महादेव जी है, उनके कितने मंदिर है? तो आपको बताना है 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। तो महादेव जी के 5 मंदिर है, उनमें से एक जो है अपन बात करें नीलकंठ, कौन से? नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वह कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? एक पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर? एक पहाड़ी है, पहाड़ी कहां स्थित है? दौसा है, उसके अंदर होता है। अगर महादेव जी की बात करें तो महादेव जी का सबसे बड़ा दिन आता है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन यहां पे इतनी भीड़ लगती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, अर्थात फुल जो भीड़ होती है वह कब होती है? शिवरात्रि के दिन। भगवान भोलेनाथ का कौन सा दिन आता है? शिवरात्रि आती है। और शिवरात्रि के दिन यहां लगती है, श्रद्धांजलि आते हैं, भोले बाबा के नाम से जानते हैं, भोले बाबा के नाम से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो आराधना किस नाम से करते हैं? भोले बाबा के नाम से। बोलो बम बम, बोले बाबा के नाम से किया जाता है ना। तो किसकी बात हो रही है? अपन कहते हैं महादेव जी की बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है। तो भगवान शिव का नीलकंठ का मंदिर कहां स्थित है? आपको बताना है, एक पहाड़ी है दौसा के अंदर, उस पे स्थित है। वहां पे आराधना भोले बाबा के नाम से की जाती है। जब भी शिवरात्रि आती है भोले बाबा का वहां पे लगती है, भीड़ लगती है। तो वह कौन सा है? दौसा, वह आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 मेले से संबंधित है। देखो, बीजासन माता का मेला है वह कब आयोजित होता है? क्या चैत्र पूर्णिमा को होता है? क्या चैत्र कृष्ण तृतीया को होता है? क्या चैत्र पूर्णिमा को होता है? या भाद्रपद पूर्णिमा, अर्थात अपना जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार है ना। बोलो हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ अलग ही है ना। तो बीजासन के माता का जो मेला है वह कब आयोजित होता है? देखो यह भरता कहां पे है? सबसे पहले तो भरता कहां है? तो आपको बताना है लाल सोट नामक एक जगह है वहां पर। तो लाल सोट कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है ना। अब अपन बात करें, ये जो माता है बीजासन माता, इसको प्रसन्न करने के लिए, अर्थात इसको खुश करने के लिए क्या करते थे? पहले बल्ले जो बकरा होता है ना उसकी बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, बलि दी जाती थी ना, दी जाती थी। अर्थात वर्तमान में क्या है? नहीं दी जाती ना, वर्तमान में नहीं दी जाती, वर्तमान में क्या नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। तो अपन याद रखना है कि जो लाल सोट है दौसा के अंदर, वहां पर जो बीजासन माता उसका मेला बढ़ता है। वहां पर क्या करते हैं कि ये बीजासन माता उसको प्रसन्न करने के लिए, अर्थात खुश करने के लिए अपन मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। कई जगह अपन कहते हैं सर जो है पहले बलि भी दी जाती थी कई जगह। तो इस माता को भी प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इस बलि की है वह नहीं दी जाती, अर्थात इस माता के किसी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाती है। पूछा जाए यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो हर वर्ष बढ़ता है। किस महीने में बढ़ता है? तो चैत्र माह में बढ़ता है। चैत्र माह में कब बढ़ता है? तो पूर्णिमा को
बढ़ता है चैत्र माह में, पूर्णिमा को बढ़ता है, पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? चैत्र माह के अंदर जो बिजासन माता उसका मंदिर बढ़ता है, मंदिर में मेला बढ़ता है। तो चैत्र पूर्णिमा यानी से क्या हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ए है ना, लगाओ तुक्का, कोई बात नहीं, कभी कभी तुक्का लगाए हुआ सही भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास है, लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक और फिर से आपका महत्वपूर्ण ना, कई तो पहली बार सुना होगा इसके बारे में। हिला ख्याल है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या वह गेटो लाव का प्रसिद्ध है, लाल सोट का प्रसिद्ध है, डुंड लोथ का प्रसिद्ध है, या फिर भंडारेज का प्रसिद्ध है? देखो हिला ख्याल है, उसकी बात करें तो इसमें अपन बात करें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो नोबल वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। कौन सा नोबल वाद्य यंत्र का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है? तो वाद्य यंत्र याद रखना नोबल है। अगर आपको बताया जाए कि ये किस पे आधारित है, किस विषय पर आधारित है, तब आपको बताना है कि जो पौराणिक विषय उस पर आधारित है। तो पौराणिक जो विषय उस पर क्या ये आधारित है? विषय पर आधारित है। विषय पर क्या ये आधारित है? आधारित है। ठीक है, देखो ख्याल क्या होती है, जैसे अपन बात करते हैं भीलवाड़ा के है, वहां पे सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह ख्याल वगैरह, अर्थात किसी की जीवन परिचय, किसी के जीवन पे आधारित होती है। ख्यालों की जब देवताओं की बात करते हैं तो बहुत बात करते हैं, एक तरह से अपन कहते हैं फड़ होती है, फड़ भी अपन कहते हैं पूरी तरह से लिखा हुआ होता है, उस प्रकार से ख्याल होती है किसी के ना। तो अपन कहते हैं यह जो वाद्य यंत्र उसका प्रयोग किया जाता है, और पौराणिक है उस विषय पर क्या होती है? आधारित होती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दौसा में एक स्थान है, दौसा में उस स्थान का क्या नाम है? तो याद रखना जो लाल सोट है, कौन सा? लाल सोट नामक स्थान है, वहां की प्रसिद्ध है ना। नोबल लिख दिया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, नोबल नहीं, नौबत, नौबत ना, नौबत, नौबत ना, वेरी गुड। ऐसे ध्यान रखा करो ना, जगह हुए हो सारे के सारे हैं, ध्यान तो रख रहे हो पूरा ना, बिल्कुल है ना सोनू। नोबल नहीं, नौबत होगा ना। नौबत वाद्य यंत्र उसका प्रयोग किया जाता है। तो नौबत वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो अपन कहते हैं जो हेला ख्याल उसके जो है वाचन वगैरह उसमें किया जाता है। तो ये लाल सोट के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है? देखो फिर से देखो, प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दौसा है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दौसा है वह किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। याद कर लेना किस संभाग में आता है? तो आपको याद करना है जयपुर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में बात करें, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? आज पीपीटी को कुछ ज्यादा ही दूर दूर तक प्रश्न बना दिए उन्होंने, टाइम लग रहा है, चलो कोई ना। चलो अगली बात करें, दौसा है, दौसा जिले की जो विधानसभा सीटें हैं वह कितनी है? 7 है, 8 है, 5 है या 6? देखो राजस्थान की विधानसभा की सीटों की बात करें, चुनाव है तो आपको याद रखना है 1952 में कितनी थी? तो आपको बताना है 160 थी। 1957 में बढ़कर कितनी हो गई? 176 हो गई। 1967 में फिर बढ़कर कितनी हो गई? 184 हो गई। फिर 1977 है उसमें बढ़कर कितनी हो गई? 200 हो गई। और वर्तमान में भी कितनी है? 200 वर्तमान में राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें हैं। अब 200 राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से एकमात्र जो दौसा जिला है उसके अंदर कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। राजस्थान के संदर्भ में आपको और बताऊं मैं, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो आपको 10 याद रखनी है। लोकसभा की सीटें कितनी है? तो आपको याद रखना है 25 सीटें हैं। तो अपने को बात करें कि यहां पे सीटें कितनी है, तो अपने को 5 सीटें याद रखनी है। जो दौसा जिला उसके अंदर कितनी है? 5 सीटें। बिल्कुल लोकेश, 1977 में अपनी 6ठी विधानसभा थी, उस समय 200 सीटें की गई थी, और 2026 तक इस पे रोक है कि 2026 के बाद ही सीटों में कमती बेसी की जाएगी। हो सकता है उससे पहले अपनी भारत सरकार गहलोत जी की तरह, गहलोत जी ने तो 50 जिले करे और मोदी जी क्या पता 2 भाग भी कर सकते हैं, तो अभी तक कोई पता नहीं है। मरु प्रदेश बना दे तो फिर कहां से सीटें बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो 5 क्या रखना आपको याद रखना है, सोचना ही नहीं है। 5 पे क्या करना है आपको? टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 फिर से आता है, परीक्षा वाला प्रश्न फिर से आ जाता है। दूसरा शंकराचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? रज्जब जी को, सुंदरदास जी को, दादू जी को, या पीपा जी को? किसको जाना जाता है? एक चीज बताओ, जब RS प्री के लिए मैराथन क्लासेस थी तब मैंने कितना कहा था कि आपका जो
ये जो आयोग है इनसे प्रश्न आपके छपे ही छपेंगे। लगभग 3-4 प्रश्न आए ना सीधे सीधे टू द पॉइंट, ज्यादा मतलब कठिन नहीं थे। आपको पता है करंट अफेयर भाई आरबीडी पाठशाला का अपना जो ग्रुप है उसके ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट तक डाले, करंट जीके के भी डाले। पहले अपना जिला दर्शन था उससे भी आपके प्रश्न सीधे सीधे मिल रहे हैं। एक बार फिर से आपका जिला दर्शन एक एक पॉइंट करवाया जा रहा है। आप कहते हो सर टाइम काफी लेते हो जिला दर्शन में, साथियों टाइम लगता है तो, लेकिन जिला दर्शन अपना पूरा होता है और जिला दर्शन में एक पॉइंट अपन नहीं छोड़ते, तभी तो अपन एग्जाम के टाइम में कहते हैं। तो दूसरा शंकराचार्य उस रूप से अपन किसे जानते हैं, तो अपन किसे जानते हैं, तो एक संत है जिनका नाम है सुंदर दास जी। सुंदर दास जी उनको जानते हैं। सुंदर दास जी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म कहां पर हुआ, दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनका उपनाम क्या है, उपनाम आपको याद रखना राजस्थान के दूसरा शंकराचार्य। तो राजस्थान के दूसरा शंकराचार्य से ही कहा जाता है, दूसरे शंकराचार्य से ही कहा जाता है। पूछा जाए इनका स्मारक कहां स्थित है, पूछा जाए इनका स्मारक कहां स्थित है, दौसा के अंदर ही स्थित है। जो स्थान उसका नाम करे तो गेटा लोव है नामक स्थान है, दौसा वहां पर स्थित है। पूछा जाए इनके गुरु कौन है, गुरु कौन है, तब आपको याद रखना है दादू दयाल है। कौन है, दादू दयाल इनके गुरु है। इतना आपको नोट याद कर लेना है कि राजस्थान में बात करें तो संत सुंदर दास जी है, इनके बारे में बात करें ना, इनका जन्म कब हुआ, तो अपन बात करें दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ। उपनाम क्या है, तो राजस्थान में दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। इनका स्मारक कहां स्थित है, तो गेटा लोह है, दौसा के अंदर स्थित है, वहां पर है। और इनको क्या, इनके गुरु कौन है, तो दादू दयाल जी है, वह गुरु है। अर्थात अपन बात करें जो सुंदर अपने जो सुंदर दास जी है वह क्या है, तो जो अपने दादू दयाल जी है उनके क्या शिष्य है। तो संत सुंदर दास जी के बारे में और बातें रह गई। इनका जन्म लिख लिया आपने, इनका उपनाम लिख लिया आपने, इनका स्मारक लिख लिया, इनके गुरु लिख लिया। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई, तब आपको लिखना है सांगानेर के अंदर मृत्यु हुई। और सांगानेर कहां स्थित है, तो आपको बताना है जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, जयपुर ग्रामीण के अंदर यह स्थित है। अगला आपसे पूछा जाए इनके ग्रंथ कौन से हैं, यही पूछा जा सकता है इनके कि प्रमुख जो ग्रंथ है वह कौन से हैं, प्रमुख ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं, तब आपको बताना इनके ग्रंथ में इनके नाम पे आता है। एक तो सुंदर सार आता है, ज्ञान सागर आता है, क्या आता है, ज्ञान सागर या ज्ञान समुद्र नामक आता है। इनके अलावा सुंदर विलास नामक आता है, सुंदर विलास इनका ग्रंथ है। इसके अलावा कौन सा है, इनके अलावा एक और इनके नाम पर ही कौन सा है, सुंदर ग्रंथावली ना। तो सुंदर ग्रंथावली हो गई, सुंदर सार हो गया, ज्ञान समुद्र हो गया, सुंदर विलास हो गया। सारे के सारे समुद्र दास जी उनके क्या प्रमुख ग्रंथ है। एक चीज याद रखना इनके बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी के बाद अपन कहते हैं इनके अनुयायी अलग अलग बटे। तो ये किससे संबंधित थे, तो इनका नागा जो है, नागा मत है उनका क्या किया था, इन्होंने परिवर्तन किया था। तो जो नागा मत था उसका जो है परिवर्तन है वह किसने किया था, तो सुंदर दास जी ने किया था, जिनका जन्म दौसा में हुआ, मृत्यु सांगानेर जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ये इनके सारे के सारे ग्रंथ है। और इनका स्मारक कहां स्थित है, गेटा लोह के अंदर स्थित है। तो भाई क्या हो गया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया है ना। तो भाई इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, बिल्कुल है ना। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 पे बात करें। कल से इसको पीपीटी फॉर्मेट में करवाना पड़ेगा क्योंकि उसी से ही क्या होगा, सारे के सारे जल्दी आएंगे। अगला देखिए, एक और फिर आपकी बावड़ी आती है। भंडारेज की बावड़ी है वह कितने मंजिल की है, 7 की, 4 की, 5 की या 3 की। तो ये बावड़ी है वह कितने मंजिल की है। तो एक शासक थे जिनके बात करें, कुमाणी शासक, उनके द्वारा क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। तो कुमाणी शासकों द्वारा क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण है वह किस शासकों के द्वारा, तो कुमाणी नामक शासकों के द्वारा करवाया गया। आपको याद करना है यहां से क्या मिला, एक शिलालेख मिला है। इस बावड़ी से क्या मिला, एक शिलालेख मिला है। और शिलालेख कब का है, तो 18वीं शताब्दी का है, 18वीं शताब्दी है उसका शिलालेख है, एक बावड़ी से मिला। और वो बावड़ी है वह कौन
सी भंडारेज की बावड़ी है, ये कहाँ स्थित है तब आपको बताना है। ये दौसा जो जिला है वहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये दौसा के अंदर स्थित है। और ये कितने मंजिला है तो आपको याद रखना है, ये मंजिला है वह 5 मंजिला है। 5 मंजिला ये क्या है? बावड़ी है। तो आपको याद रखना है 5 मंजिला क्या है? ये बावड़ी है। और कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। और इस यहां से शिलालेख मिला 18वीं शताब्दी का। और जो कुम्बाणी जो शासक है उनके द्वारा क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो अपन टीकाराम पालीवाल उनकी बात करते हैं, उनका संबंध है वह दौसा जिले से तो है, लेकिन दौसा जिले में किस तहसील से है? बताओ, लालसोट से, गेटोलाव से, मंडावर से या फिर भंडारेज से? कहां से क्या इनका संबंध है? अगर बात करें टीकाराम पालीवाल, किसकी बात करें अपन? टीकाराम पालीवाल। किसकी बात करते हैं? टीकाराम पालीवाल की बात करते हैं। टीकाराम पालीवाल की जब अपन बात करते हैं, इनका जन्म है वह कहां पर हुआ? तो आपको बताना है दौसा के अंदर हुआ। दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1909 के अंदर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। राजस्थान के क्या बने? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के न्यूनतम समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? अल्पसंख्यक प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और याद रखना प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सारों का आंसर साथियों आप कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूं। सारे मुख्यमंत्री आप बताओ। प्रथम निर्वाचित क्या थे? सीएम थे। कब से कब तक थे? तो ये 3 मार्च 1952 है। 1952 टू कब तक है? तो 31 अक्टूबर 1952 है उसमें रहे। और अपन बात करते हैं राजस्थान के ऐसे आए, तो अपन बात करें जो है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित 1952 है उसमें मुख्यमंत्री ये बन गए। अगर बात करें इनके बारे में अपन तो इनकी मृत्यु कब हुई तब बात करते हैं। इनकी जो मृत्यु है वह 8 फरवरी 1995 के अंदर हुई है ना। 1995 के अंदर हुई। प्रथम विधानसभा का समय था 1952 से 57 ना। तो 1957 यहां पे आपको करना है ना। 31 अक्टूबर 1957 तक ये थे है ना निर्वाचित। और मनोनीत मुख्यमंत्री व्यास बिल्कुल श्याम सही है ना, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री लोकेश बिल्कुल हीरालाल शास्त्री अपने थे है ना। जयनारायण व्यास बिल्कुल ठीक है। बाकन बात करें श्याम ठीक है। चलो अब मैं सारे बता देता हूं आपको ना। तो ये इनका संबंध कहां से है? दौसा। दौसा में कहां से संबंध रखते हैं? तो एक तहसील है उसकी बात करें, मंडावर तहसील है, वहां से क्या रखते हैं? ये संबंध रखते हैं। तो अपन बात करें प्रथम सीएम कौन है तब आपको बताना है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1948 को राजस्थान के सीएम बने है ना। प्रथम मुख्यमंत्री। मनोनीत प्लस निर्वाचित कौन थे? जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। अभी सीएम से संबंधित प्रश्न आया था RAS के अंदर भी है ना, ठीक है। अगली बात करें अपन प्रथम निर्वाचित की बात करें। निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल के बाद अपन बात करें राजस्थान के सर्वाधिक समय तक। कहां तक? तो सर्वाधिक समय तक कौन थे? तो सर्वाधिक समय तक अपन बात करें तो कौन थे सर्वाधिक समय तक?
अच्छा आवाज सॉरी है ना, आपकी आवाज कल फोन आ गया था इसलिए हो गई। चलो मैं बताता हूं। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां थे। न्यूनतम समय तक हीरालाल देवपुरा 16 दिन तक था और प्रथम महिला है वह वसुंधरा राजे थी। देखो आरएएस का जो पेपर था उसके अंदर कहा गया था कि राजस्थान के न्यूनतम समय तक मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्ला खां थे, है ना। तो बरकतुल्ला खां नहीं थे बल्कि हीरालाल देवपुरा थे। वो ऑप्शन क्या था उसके अंदर गलत था, ए बी सी डी में से जो दिया हुआ था उसके अंदर से ना। तो इसका राइट आंसर अपन ने लगा लिया ना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री मंडावर से थे। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, 13 के अंदर एक और महत्वपूर्ण आपका प्रश्न आता है, किले से संबंधित आपका प्रश्न आता है। किले में क्या कहा जा रहा है, दौसा के किले है उसमें कितने द्वार है, 2, 3, 4 या 5, कितने द्वार है। देखो किले की बात करें, इसकी आकृति किसके समान है, पूछा जाए इसकी आकृति किसके समान है, तो सूप की आकृति जैसी, जो सूप है उसकी आकृति है वैसी दौसा का किला उसकी आकृति है। पूछा जाए किस पहाड़ी पर यह किला स्थित है, तब आपको याद रखना है देवगिरी की जो पहाड़ी है उस पे यह स्थित है। आपसे पूछा जाए निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो निर्माण आपसे पूछा जाए तो बड़ गुजरों के द्वारा क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया। इसमें प्रवेश द्वार कितने हैं, तो प्रवेश द्वार आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है 2 है, और 2 कौन कौन से हैं, एक तो आपको बताना है हाथी पोल है, एक द्वार उसका नाम तो क्या है, हाथी पोल है, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे नाम को याद रखना मोरी दरवाजा है। कौन सा है, मोरी दरवाजा है, ये आपको याद रखना है। फिर अपन कहते हैं सर कछुआ आए, कछुआ जो वंश है वह आए, और यहां पे अपन कहते हैं सर्वप्रथम है उनके द्वारा यहां पे राजधानी बनाई गई दौसा को ना। तो दौसा के बारे में याद रखना, जो दौसा का किला है वह सूप की आकृति है उसके सम्मान है। अपने को याद रखना है पहाड़ी कौन सी, देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण बड़ गुजर है उनके द्वारा करवाया गया। प्रवेश के लिए 2 द्वार है, एक द्वार का नाम हाथी पोल है, दूसरे द्वार का नाम मोरी दरवाजा यहां का है। ठीक है, अब इस किले के बारे में और याद रखना है। इस किले के बारे में आपसे पूछा जाए कि यहां पे जो है राजा जी का कुआं स्थित है, राजा जी का कुआं कहां स्थित है, तब आपको बताना है जो दौसा का किला है वहां पे स्थित है ना। और 14 राजाओं, कितने, 14 राजाओं की साल कहां स्थित है, दौसा के किले के अंदर स्थित है। यह भी आपको याद रखना। 2 तो दरवाजे हैं, और ये आपको इंपॉर्टेंट है राजा जी का कुआं जो अपन कहते हैं गहरा होता है ना, उस प्रकार बावड़ी टाइप में नहीं होता, बावड़ी में तो सीढ़ियां होती ना, कुआं है ना, तो कुआं है वो राजा जी का कुआं स्थित है। और जो 14 राजाओं की साल है वह भी कहां स्थित है, तो आपको याद रखना दौसा का किला है उसके अंदर स्थित है। और ये किला कहां स्थित है, तो आप बताओगे सर दौसा के अंदर स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया, 2, यानी एक क्या हो गया इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, समय ज्यादा हो रहा है अपन थोड़े धीरे चल रहे ना, तो थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं ना मैं, क्योंकि आपके प्रश्न और भी है, प्रश्न अभी ज्यादा है, फिर आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। किस स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती है, जांजेश्वर महादेव या फिर सारनेश्वर महादेव, सुंदरेश्वर महादेव या नायिका नाथ, कहां पर होती है, किसकी बात हो रही है, जलहरी में 121 महादेव के शिवलिंग है उसकी क्या होती है, हमेशा पूजा होती है। तो कहां पर होती है, तो एक गांव की अपन बात करें जाजी रामपुरा है, ये कहां स्थित है, तो आप कहोगे सर ये दौसा के अंदर स्थित है। इस नाम से अपन किसे जानते हैं, तो इस नाम से अपन जानते हैं जाजेश्वर महादेव को जानते हैं। जाजेश्वर महादेव है उसको किस नाम से जानते हैं, तो जाजे रामपुरा है उस नाम से जानते हैं जो कि दौसा के अंदर स्थित है। अगर बात करें यहां पे क्या स्थित है, तब आपको बताना है बोझ पत्थर की बनावट, बोझ पत्थर की बनावट का क्या, एक तो कुंड है, एक तो क्या है कुंड है, और कुंड में पानी कहां से आता है, गोमुख से। कहां से आता है, गोमुख से आता है। कुंड का तात्पर्य नहीं जो पानी एकत्रित करने का एक तरह से तालाब वगैरह होता है, तो तालाब वगैरह जिससे अपन कहते हैं कुंड है। कुंड में पानी कहां से आता है, गोमुख से आता है। यह कहां पर स्थित है, तो बोझ पत्थर उसकी बनावट है उसके आकार में है ना, जाजी रामपुरा जो कि दौसा के अंदर स्थित है। एक इस जो गोमुख उसकी सबसे खास बात यह है, इसकी खास बात की अपन बात करें, 2 प्रकार के मौसम आते हैं सर, एक तो सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियों के मौसम है उसके अंदर अपने को कौन सा पानी चाहिए, गर्म पानी। तो इसमें कौन सा पानी आएगा, गर्म पानी। इसमें कौन सा पानी आएगा, गर्म पानी। सर जो है गर्मियां भी आती है, गर्मियों के अंदर कौन सा पानी आता है, गर्मियां उसके अंदर कौन सा आता है,
ठंडा पानी आता है। इसके अंदर कौन सा आता है? तो ठंडा पानी है वह किस में आता है? गर्मियों में आता है। और सर्दियों में गर्म पानी आता है। तो वो कौन से के अंदर आता है? गोमुख आपसे पूछा जाए दौसा में स्थित जो झाजी रामपुर है वहां पर जो गोमुख स्थित है उस गोमुख के अंदर ही आता है। आवाज कैसे नहीं आ रही है? आवाज आ तो रही है, आ तो रही है, आवाज कैसी नहीं आ रही है? ए बता रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, जाजेश्वर महादेव है, इसे अपन किस नाम जानते हैं? जाजे रामपुरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे भोजपत्र की बनावट का कुंड है और कुंड के अंदर वहां पे जो पानी आता है गोमुख से आता है। गोमुख से आता है, सर्दियों में आता है गर्म, और अपन कहते हैं जो गर्मियां उसके अंदर आता है ठंडा। अर्थात ठंडा और गर्म पानी आने वाला गोमुख कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। यह आपका प्रश्न बन सकता है। तो जाजेश्वर महादेव आपको क्या रखना है? याद रखना है ना। आप पीछे हो ना जी, आ रही है आवाज तो आप पीछे हो। अच्छा, उनका पीछे हो सकता है, ठीक है, मुझे लग रहा है क्लास आके पीछे हो सकती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है नाइयों का नाथ। किसकी बात हो रही है? नाइयों का नाथ। नाइयों का नाथ तीर्थ स्थल है, वह कहां स्थित है? तीर्थ स्थल है वह कहां स्थित है? गेटोलाओ के अंदर, भंडारेज के अंदर स्थित, लालसोट या फिर लवाण, कहां पर स्थित है? तब आपको याद रखना है कि इनका जो स्थान है वह कहां स्थित है? दौसा में स्थित है। दौसा में कहां स्थित है? तब आपको याद रखना है लवाण नामक गांव है वह प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए लवाण नामक जो जगह है वहां पे क्या प्रसिद्ध है, तब आपको बताना है दरिया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है यहाँ की दरिया वह प्रसिद्ध है। दौसा में एक स्थान है जिसका नाम बात करें लवाण नामक गांव, वहां की क्या प्रसिद्ध है? दरिया प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना लवाण यानी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ना। ठंडा पानी चाहिए। अच्छा, तुम्हें चाहिए ठंडा पानी, अधिकतर को नहीं चाहिए, हमें तो गर्म पानी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया? 23% का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 ना। चलो, प्रश्न नंबर 16 में बात की जा रही है कि किस जिले में आबानेरी स्थित है? किस जिले के अंदर जो आबानेरी है वह स्थित है? जयपुर शहर में, जयपुर ग्रामीण में, दौसा में या अलवर में? देखो, अपन बात करें आबानेरी है वह किसके समीप स्थित है? तो बांदी कुई के पास में, बांदी कुई के पास में स्थित है ना। बांदी कुई के पास में स्थित है। यह किसी समय किसी की राजधानी हुआ करती थी। राजधानी किन की हुआ करती थी? तो निकुंभ जो राजपूत थे उनकी क्या थी? राजधानी थी। तो निकुंभ राजपूत है तो उनकी क्या थी? है राजधानी थे ना। अगर आपको यहां से पूछा जाए कि एक जो है यहाँ की मूर्तियां क्या प्रसिद्ध है? मूर्तियां है वह क्या प्रसिद्ध है? मूर्तियां वह प्रसिद्ध यहाँ की है। अगर आपको बताए जो प्रतिहार है उनके द्वारा क्या की गई थी? निर्माण की गई थी। मूर्तियों का निर्माण किया गया था, उनकी मूर्तियां क्या है यहाँ पे? प्रसिद्ध है। तो प्रतिहारों की प्रसिद्ध है, प्रतिहारों की प्रसिद्ध यहाँ पर मूर्तियां है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। यहीं पर क्या है? तो हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर यहाँ स्थित है। हर्षद माता का मंदिर भी कहां स्थित है? आबानेरी है वहां पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। तो हर्षद माता का मंदिर भी आबानेरी के अंदर स्थित है, जो कि कहां था? तो आपको बताना है जो दौसा जिला उसके अंदर पड़ता है। ठीक है, एक और चीज, आबानेरी के अंदर मूर्तियां वो फेमस है। यहां पे एक मूर्तियां वो भी प्रसिद्ध है। तो अपने को याद रखना है अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर की मूर्ति है वो भी प्रसिद्ध है। तो अर्धनारेश्वर की मूर्ति कहां मिलती है? तो दौसा है उसके अंदर आबानेरी है वहां पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? दौसा यानी 3 क्या हो गया? इस प्रश्न राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है जो दौसा जिला है उसका गठन कब हुआ था? दौसा जिले के गठन के बारे में आपसे पूछा जाए तो दौसा जिले का गठन कब हुआ था? तो गठन की बात करें 10 अप्रैल 1991 में, 10 अप्रैल 1992 में, या 10 अप्रैल 1993 में, या फिर 2 मई 1992 के अंदर। तो याद रखना 2023 के अंदर कितने जिले बने? तो आपको याद रखना है 19 नए जिले आपको बने हैं, 19 नए जिले। और आपको याद रखना है 3 क्या बने? संभाग बने हैं। अगर आपसे बात की जाए कि दौसा है उसको कहां से अलग करके? तो जयपुर से अलग करके, जयपुर से अलग होकर, जयपुर से अलग करके क्या बनाया गया? एक नया जिला
बनाया गया। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरों सिंह बाबोसा के नाम से जो प्रसिद्ध है, भैरों सिंह शेखावत क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो भैरों सिंह शेखावत जी है, उनके द्वारा क्या बनाया गया था? दौसा जिला बनाया गया था, जयपुर से अलग करके बनाया गया था, और 19 नए जिले और संभाग, अर्थात अब तक की सबसे बड़ी जो घोषणा हुई है जिले और संभाग की। शुरुआत के बाद, शुरुआत क्योंकि 5 संभाग से अपन कहते हैं हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा अब तक की सर्वाधिक की गई। और 10 अप्रैल 1991 में दौसा का क्या हुआ? गठन हुआ। सभी एकदम राइट आंसर दे रहे। 1991 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था, दौसा जिले का। अगला प्रश्न देखिए, किस कछुआ राजवंश के राजा की जो मृत्यु है वह एक दौसा में एक स्थान है जो है परलेश्वर है, दौसा के अंदर हुई थी। परलेश्वर दौसा के अंदर किसकी? कछुआ राजवंश। देखो कछुआ राजवंश से इसके संस्थापक पूछा जाए या स्थापनाकर्ता कौन थे, तब अपन बात करते हैं दुलाराय क्या थे? इसके स्थापना करता थे इस वंश के। कब की स्थापना करता थे? तो अपन कहते हैं 1137 है वह ईस्वी इसकी मानी जाती है। तो 1137 ईस्वी के अंदर दुलाराय है, उसके द्वारा कछुआ राजवंश की स्थापना हुई। आमेर के अंदर, जयपुर राजवंश के अंदर इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो मृत्यु हुई वो किसकी हुई? दुल्ले राय की हुई है। कहां पर हुई है? दौसा के अंदर। दौसा उसी को क्या बनाई गई थी? कछुआ राजवंश उसकी प्रथम राजधानी भी बनाई गई थी। तो इसकी प्रथम राजधानी भी आपसे पूछा जाए, प्रथम राजधानी किसे बनाई गई थी? प्रथम राजधानी किसे बनाई गई थी? दौसा को बनाई गई थी ना। पहले बड़गुजरों से युद्ध हुआ, फिर मीणाओं से भी युद्ध हुआ, आमेर के अंदर आके फिर इसकी स्थापना हुई, वो सारी की सारी ना। तो दुल्ला राय क्या आपको क्या रखना है याद? इसके सॉरी दुल्ले राय नहीं, इसके अंदर पूर्णमल है। पूर्णमल ये तो कहते हैं संस्थापक थे ना, पूर्णमल आपको याद रखना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका पूर्णमल एक शासक था किसके अंदर? कछुआ राजवंश के अंदर ना। डी नहीं होगा, इसका बी होगा ना। थोड़ा सा इसको सही कर लेना ना, सॉरी ना। क्या है कि उसके संस्थापक थे उस रूप में, इधर याद रह गया ना। तो आपको याद रखना है पूर्णमल है, उसको याद आपको रखना है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 से, प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 एक कुंड है उसके बारे में बात करेंगे। देखो बुवानिया का कुंड है वह किस जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर, दौसा या कोटा के अंदर कहां पर स्थित है? अगर इस कुंड के बारे में स्थान की बात करें तो यह कहां पर स्थान है वह स्थित है? तो एक स्थान है जिसका नाम है आलूदा गांव। कौन सा? आलूदा गांव है, वहां पर स्थित है। आलूदा गांव कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है ना। तो ये क्या अपन कहते हैं? आलूदा गांव है, उसके अंदर एक ये कुंड अर्थात एक ऐतिहासिक क्या बावड़ी है। तो आपको याद रखना है क्या बावड़ी है। इस बावड़ी का जो आकार है वह कैसा है, तब आपको बताना है। इसके आकार है बुवानिया के समान है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो बुवानिया का जो कुंड है वह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति है, आकृति के कारण इसी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कहां स्थित है? तो आलूदा गांव के अंदर स्थित है। आलूदा गांव कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। और क्या हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है कि शेख हजरत जमाल बाबा की दरगाह वह कहां पर स्थित है? झुंझुनू में, अलवर, कोटा या दौसा। देखो दौसा जिले की बात करें तो इनकी दरगाह भी कहां स्थित है? दौसा के अंदर ही स्थित है। ठीक है, अगली बात करें, अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 22 है, उसके अंदर बात की जा रही है कि झील मिल बांध कहां स्थित है? किस बांध की बात हो रही है? झील मिले बांध की, झील मिले बांध की बात हो रही है। झील मिले बांध है वह कहां पर स्थित है? तो झील मिले बांध है वह कहां स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। तो झील मिले बांध भी आपको याद रखना है, दौसा के अंदर क्या ये स्थित है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 13 में बात की जा रही है कि राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहां किया गया था? राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहां किया गया था? आगरा पोर्ट, बांदीकुई, कोटा या फिर लवाना। देखो देश के अंदर अपन बात करें, देश के अंदर अपन कहते हैं सर बंबई चली, और बंबई टू कहां चली? थाने चली। बंबई टू थाने चली। डलहौजी का क्या था? समय था। किस समय चली? तो डलहौजी के समय थे अपन कहते हैं 1853 के अंदर चली। और अपन कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय ना, लॉर्ड डलहौजी के समय क्या चली थी ये ट्रेन?
चली थी। ये तो भारत के संदर्भ में होगी। सर राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान में प्रथम ट्रेन है वह कब चली थी, तब आपको याद करना है अप्रैल 1974 के अंदर चली थी। अप्रैल 1874 है, इसके अंदर चली थी, अप्रैल 1874 में चली थी। कहां से शुरू हुई थी, तो बांदीकुई। बांदीकुई कहां स्थित है, तब आपको बताना है दौसा के अंदर स्थित है। बांदीकुई दौसा है, वहां से शुरू हुई और कहां तक चली, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है आगरा पोर्ट है। कहां स्थित है, आगरा पोर्ट है, जो कि यूपी के अंदर स्थित है, वहां तक चली। तो अप्रैल 1874 है। उसके अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम रेल है वह दौसा जिले में चली। दौसा जिले में भी कहां पर, बांदीकुई से शुरुआत हुई और आगरा पोर्ट जो यूपी है वहां तक गई थी। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 22% का राइट आंसर आपका हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है दौसा जिले का शुभंकर क्या है, क्या सूरखाव है या फिर उदबिलाव है या खरगोश है या जंगली डोक है। तो क्या इसका शुभंकर, किसकी बात हो रही है, दौसा जिले का क्या है, शुभंकर क्या है। अगर आपसे पूछा जाए इस जिले की आकृति कैसी है, दौसा जिले की आकृति है ना, आकृति किसकी, दौसा जिले की। तो दौसा जिले की आपसे आकृति पूछी जाए तो एक धनुष नहीं आता क्या, धनुष की आकृति है वैसी है। तो धनुष की आकृति वाला जिला, धनुष की आकृति वाला जिला भी कौन सा है, तब आपको बताना है दौसा है। और दौसा जिले का शुभंकर क्या है, तो सभी सी दे रहे हैं अर्थात खरगोश है। और सभी जानते हैं खरगोश कितना प्यारा सा होता है, कितना मुलायम होता है। गांवों में जो लोग रहे, जो खेतों में जिनको मिलता है, वो कितना प्यारा, कितना दौड़ करता है। अपन भागने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने को नहीं मिलता। अगर रात के समय में लाइट का फोकस जैसे पड़ता है, अगर गांव में कोई खेती करता है तो जो ट्रैक्टर चलाता है उसके सामने जरूर खरगोश क्या आता है। तो याद रखना जो खरगोश है वह क्या है, शुभंकर है। कहां का, दौसा का। इसकी आकृति कैसी है, धनुष की आकृति है, उसके समान है। वह दौसा जिले की क्या आकृति आपकी है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 25 में बात की जा रही है कि दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध काला खो है वह किस नदी पर स्थित है। कौन से की बात हो रही है, एक बांध है काला खो है जो है किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी, मेहता, बाणगंगा या कांतली, किस नदी के किनारे स्थित है। अगर इस बांध की बात करें, यह बांध कहां स्थित है, तो अपन कहते हैं दौसा के अंदर स्थित है। पूछा जाए ये एक बांध है, ये कहां पर है, तो अपन कहते हैं किस नदी पर, तब आपको बताना है बाणगंगा। कौन सी नदी, तो आपको बताना है बाणगंगा। बाणगंगा कहां से निकलती है, तो बेराट की पहाड़ियों के समीप ना, तो जो बेराट की पहाड़ी है वहां से निकलती है। बेराट की पहाड़ियां वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो आपकी कहां पर है, तो अपने को बताना है कि बेराट की पहाड़ी है वह बहरोड के अंदर स्थित है। इतना आपको याद रखना है। जो पहले अपन कहते थे सर जयपुर है, उसके बारे में अपने बात करते, तो बेराट की पहाड़ियां जो कि अपन बात करते थे उससे संबंधित है। यह आगे जाकर किस में मिल जाती है, तो गंभीरी नदी के अंदर मिल जाती है। जो गंभीर नदी है उसके अंदर मिल जाती है। गंभीरी नदी किस में जाकर मिल जाती है, यमुना में जाकर मिल जाती है। तो यमुना में जाकर कौन सी मिलती है, गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी के अंदर कौन सी मिलती है, बाणगंगा नदी जाकर मिल जाती है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी जो है नदी है, इसी के किनारे क्या स्थित है, तो सबसे बड़ा अपन बांध की बात करें, सबसे बड़ा कहां का, दौसा जिले का काला जो खो है वहां पर क्या ये स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका 26। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है, महत्वपूर्ण है, बालाजी के संदर्भ में। यहीं पर अपन क्या करेंगे, महत्वपूर्ण है उन पे बातें करेंगे आपके। चलो बात करें, मेहंदीपुर का धाम है वह किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, राम, गणेश, हनुमान या कृष्ण। किसके समय, राजपाल किस बात की आ रही है, ठीक है, ऐसी किसकी बात की आ रही है, तुम्हें, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो ऐसी आनी चाहिए ना। चलो बात करें, मेहंदीपुर धाम है वह किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। यह कहां पर स्थित है, पहला तो आपसे पूछा जाए तो ये अपना जो जयपुर वाला मार्ग है, कहां से, तो आगरा टू जयपुर मार्ग पर है। आगरा टू कौन से मार्ग पर है, जयपुर मार्ग पर स्थित है। किसकी है, तो आपको बताना है बालाजी का क्या मूर्ति है, किसकी है, बालाजी की है। आपको याद रखना, अगर आपको पूछा जाए बालाजी है, इसके अंदर विशेषता क्या है, जो एक पर्वत होता है ना, तो पर्वत का क्या एक अंग है, अर्थात ये मूर्ति बनाई नहीं गई, पर्वत का क्या एक अंग है। पर्वत अर्थात पत्थर का बना हुआ जो पर्वत होता है उसी का क्या एक हिस्सा है, अर्थात भगवान जो वहां पर
हनुमान जी है, बालाजी है, उनकी मूर्ति है, वह पर्वत का क्या एक अंग है, यह आपको याद रखना। और इस मूर्ति है, इसके बाईं ओर ये क्या हो गया, अपना दायां हो गया, ये कौन सा हो गया, बायां हो गया। ये बायां है तो बाईं ओर से क्या बहता है, झरना बहता है, बाईं ओर से क्या बहता है, निरंतर एक जलधारा, निरंतर क्या बहती है कि जलधारा इसी से बहती है, यह आपको याद रखना है। अरे अपन बात करें जो अपने बालाजी है, इसके बारे में भूत प्रेत, अरे भूत प्रेत सुनते तो होंगे ना, वहां पे भूत है, वहां पे मज्जा हो रही है ना, और बुरी आत्माएं, इसके पीछे तो बुरी आत्माएं पड़ गई, ऐसा सुनते हो ना। बुरी आत्माएं वह जादू टोना, वह कौन सा जादू टोना करते हैं, जादू टोने करते हैं, उनका निदान है वह कहां पर है, तो इसी बालाजी के मंदिर में है, जो कि पर्वत का एक अंग है। इनके बाईं ओर से निरंतर एक जलधारा निकलती है। भूत प्रेत बुरी आत्माएं जादू टोनों से संरक्षण कौन सा बालाजी प्रदान करता है, अरे मेहंदीपुर बालाजी प्रदान करता है। कहते हैं ना मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, तो मेहंदीपुर बालाजी किसका है, तो हनुमान जी का है। पूछा जाए कहां स्थित है, तब आपको बताना है जो दौसा जिला है वहां पर यह स्थित है ना, तो यह आपको याद रखना है। अर्थात इनकी मूर्ति वो बनाई गई, निकली हुई नहीं है, बल्कि पर्वत था उसी के ऊपर क्या बनी हुई है, इनकी मूर्ति बनी हुई है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखिए। प्रश्न नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते ना। प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है कि दूल्हे राय ने किसको हराकर दौसा को, ढूंढाड़ अचल है उसकी प्रथम राजधानी बनाया था, कछुआओं को, मीणाओं को, बड़े गुजरों को, या किनको, भीलों को। देखो अभी अपन ने बात की थी 1137 ईस्वी के अंदर कछुआ राजवंश की स्थापना दूल्हे राय ने की थी। दूल्हे राय ने प्रथम जो राजधानी है वह दौसा को बनाई थी, और दौसा के बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, वहां पे बड़ गुजरों के बारे में बात कर रहे थे, तो बड़ गुजरों उनको हरा कर ना, ठीक है, रौनक, बिट्टू, रिंकू चौधरी, एसआई गीता, मेघवाल, राजपाल, रिंकू सभी सीधे रहे, बिल्कुल सभी का सी राइट आंसर है। बड़ गुजरों उनको हराकर क्या कर दिया था, यहां पर ढूंढाड़ उसकी प्रथम राजधानी स्थापित कर दी थी, जिनका नाम है दूल्हे राय। और दूल्हे राय वो किससे संबंधित है, तो कछवा पर जो राजवंश है उससे क्या संबंधित है, यह क्या रखना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 से, प्रश्न नंबर 28 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 नहीं है, अब आपके टू द पॉइंट वाले फैक्ट वाली क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। वैसे आज अपने प्रश्न में ही 9 बजा दिए गए ना, प्रश्न में 9 बजे ना आज तो अपने, है ना, प्रश्न में 9 बज गए आज तो अपने, है ना। प्रश्न अपन है लगभग 45 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लास्ट के 15 मिनट उसमें टू द पॉइंट फैक्टों पे बात करते हैं। तो आज के फैक्ट देखिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी क्लास है, लाइक भी आपको करना है, शेयर भी आपको करना है, और समय पे भी आपको पहुंचना है। जितने लाइव उससे कम लाइक कर रखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दो ना। देखो बालाजी के बारे में, अभी मेहंदीपुर वाले बालाजी की बात कर रहे थे, भूत प्रेत के बारे में, इनके बारे में, बुरी आत्माओं इनके बारे में ना। तो अब अपन बात करेंगे जो बालाजी से संबंधित सारे फैक्ट है उनके बारे में। बाल प्रतिमा वाले बालाजी मेहंदीपुर बालाजी दौसा वाले, व्रत प्रतिमा वाले बालाजी वीर हनुमान जी, जो कहां स्थित है, चोमू। अब चोमू कहां स्थित है, जयपुर ग्रामीण में। चोमू के बारे में बात करते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। या आपसे पूछा जाए शयन मुद्रा अर्थात सोए हुए, शयन मुद्रा कौन सी होगी, सोए। देखो बाल यानी बच्चे की जो है उसमें अवस्था में कौन से, मेहंदीपुर बालाजी। व्रत यानी बूढ़े कौन से, वीर हनुमान जी। शयन मुद्रा में अर्थात लेटे हुए, सोए हुए कौन से, पांडुपोत अलवर वाले। पूछा जाए इच्छा पूर्ति, अच्छा जो आपकी इच्छा है, मान लो आपकी इच्छा है कि मेरी तो शादी नहीं हो रही, आपको इस शादी क्या हो जाएगी यहाँ बालाजी के जाने से ना, तो इच्छा जो पूर्ति है, इच्छा पूर्ण जो बालाजी है वह कौन से, सरदार साहब चूरू वाले। दाढ़ी मुच्छों वाले बालाजी साला साहब चूरू वाले। चूरू के अंदर जो बालाजी उनके क्या है, दाढ़ी मुच्छे है। घाटी वाले बालाजी मालपुर टोंक है, आपको याद रखना है। यज्ञ बालाजी कौन से, टोंक वाले। और प्राण हेडा वाले बालाजी कौन से, केकड़ी। पहले अपन इस बालाजी के बारे में, अजमेर के बारे में बात करते हैं, अब इसके बारे में केकड़ी के बारे में बात करते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपकी क्लास में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक फैक्ट है वो आपका क्या करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी कंप्लीट नहीं, एक भी क्या नहीं रहे, इनकम्प्लीट नहीं रहे, अर्थात एक भी अधूरा ना रहे, ठीक है। देखो केकड़ी के बारे में नया बना आपका अपडेट ला दिया गया है। दाढ़ी मूछे वाले राम व लक्ष्मण का मंदिर कहां स्थित है, तब आपको याद रखना है। खेतरी जो नीम का थाना है वहां पर आपको याद रखना है। और दाढ़ी मूछे वाले बालाजी कहां स्थित है, सालासर चूरू के अंदर स्थित है। और राम
वह लक्ष्मण की बात करें तब खेतड़ी नीम का थाने के अंदर आ गया, नया जिला बन गया ना। दाढ़ी मूछे वाले महावीर स्वामी जी का मंदिर कहाँ है? तो गाणे राव जो कि पाली है वहां पर स्थित है। स्तनपान करते हुए बालाजी कहाँ? तो अंजनी माता है। माता कौन है? हनुमान जी की तो अंजनी माता है। तो वह कहाँ स्थित है? करौली। देखो आपको दाढ़ी मूछों वाले ये फैक्ट्री बनते थे, ये भी आपके पूरे यही करवा दिए गए, ताकि आप कभी भी क्या नहीं होगे, कंफ्यूज आप कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगली बात करें, अगले फैक्टों पे बात करें। आपके हैं प्रसिद्ध मामा बांजा। प्रसिद्ध मामा बांजा यानी प्रसिद्ध मामा बांजा से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं आपके, उन पे बात अपन करते हैं। ये बार बार ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? चलो, मामा बांजा है ना, मामा बांजा ना, सबसे बढ़िया जोड़ी कौन सी होती है? मामा बांजी की ना। मामा बांजा की डूंगरी कहाँ स्थित है? दौसा जिले के अंदर स्थित है। मामा बांजा का मंदिर कहाँ है? अटरू 12 और डूंगरपुर जिला वहां पे स्थित है। मामा बांजा की छतरी कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मामा बांजा का महल कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। मामा बांजा की मजार कहाँ स्थित है? बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मामा बांजा की दरगाह कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मामा बांजा की मस्जिद कहां स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। लो भाई साहब, बिसलपुर बांध टोंक नहीं, बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह में, और टोडा रायसिंह अब केकड़ी में आ गया है। तो बिसलपुर बांध जो बनास नदी पे स्थित है वो केकड़ी जिले के अंदर स्थित है। अब टोंक इसके अंदर मत करना रिंकू ना, ठीक है, ये आपको क्या रखना है? याद आपको रखना है। तो मामा बांजा के बारे में ये फैक्ट तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगली बात करें, क्योंकि इनसे क्या बनते हैं? आपके सीधे सीधे बनते हैं, और आप अलग अलग जगह पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूज आप हो जाओगे, इसलिए तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक जगह आपके कंप्लीट करवा रहे हैं। देखो, लाल सोट में गणगौर के अवसर पर हेला ख्याल है वह दंगल खेला जाता है, जो कि अपन कहते हैं जो नौबत है वाद्य यंत्र, उसके द्वारा इसका वाचन वगैरह किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। बंजारों की छतरी कहां स्थित है? लाल सोट दौसा के अंदर स्थित है। आलुंदा गांव ऐतिहासिक बावड़ी व कुंड के लिए जाना जाता है। इस गांव में पहला राष्ट्रीय ध्वज है वह भी तैयार किया गया था। पहला राष्ट्रीय ध्वज कहां पर रह गया था? तो आप बताओगे सर, लाल किला है वहां पर रह गया था। लाल किले पर 1947 के अंदर अपना भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज है वह फहराया गया था। वह कहां से बना हुआ था, कहां निर्मित हुआ था? अपने राजस्थान के अंदर दौसा के अंदर हुआ था। और दौसा के अंदर अपन बात कर रहे हैं जो कहां स्थित है? तो आलूदा जो गांव है वहां पर स्थित है। देखो आप है ना, किसी पे विश्वास मत करो ना, जितना हमें पता है उतना आप, हमें पता है उतना हम आप बता रहे। हो सकता है जिनको जो भी है नॉलेज है या जिनके नजरों में नहीं है, कई बार हम भी पढ़ाते हुए क्या करते हैं कि जो जिला होता है वो पुराना याद रह जाता है। लेकिन आप टोडा रायसिंह है अगर निकालोगे पूरी तरह से डिटेल आप है, तो टोडा रायसिंह की बात करते हैं। टोडा रायसिंह है वह केकड़ी के अंदर आ गया। तो केकड़ी आपको याद रखना है। अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी बुक है, कहां पढ़ी है? ज्योग्राफी बुक शायद ऑफिस में रहेगी ना बाहर, तो अपन उसमें बता देता केकड़ी के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात करें पीतल के बर्तनों के लिए महुआ जो तहसील है वह कहां पर? बालाहेड़ी है वह गांव आपको प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चले आगे चलते हैं और आपके जो बचे हुए फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। आपके बचे हुए फैक्ट थे वो सारे क्या हो गए? कंप्लीट आपके हो गए हैं। अब आपका कोई सा भी फैक्ट नहीं बचा हुआ है। आपके जितने भी थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिला जो है अपना दौसा है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जिला दौसा है वो आज कंप्लीट कर दिया अपन ने। कल आपका एक तो दूदू जिला होगा, एक तो कौन सा होगा? दूदू जिला होगा। एक अपन बात करेंगे बहरोड के बारे में बात करेंगे। तो इन दो जिलों उसके बारे में अपन बात करेंगे। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो सारे के सारे साथी क्लास को लाइक कर ले। और अपन इसी प्रकार से कल और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट बनते हैं एक ही नाम के बहुत सारे, उनको क्या करेंगे? एक साथ अपने पढ़ लेंगे, एक साथ रीडिंग कर लेंगे ना। तो जितने भी साथी बाद में जुड़े वो क्लास को शुरू से देख ले। शुरू से क्या सारे क्या करवाएंगे? आपके प्रश्न करवाए गए हैं। ठीक है, आप सभी का थैंक यू सो मच। और जल्दी आपकी राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपका कोई दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी स्टैटिक जीके है, जो कि जीके के प्रश्न आते हैं, उसी क्लास शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी क्लास भी आपकी शुरू कर दी जाए। तो आप सभी का थैंक यू सो मच है ना। ठीक है, केकड़ी जिले में है, केकड़ी जिले में ऐसा ही की। ठीक है, छोटा सा ये पर चीज बहुत है ना, बिल्कुल दूधू है छोटा सा लेकिन कमाल बहुत सारे हैं। कल दूधू के बारे में और आपको खासियत बताऊंगा कैसे बना और कैसे कितना इसका विरोध रहा। कल दूधू के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, अलग अलग बात अपन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अलावा भी कुछ हंसी मजाक की बात है वह भी अपन दूधू के बारे में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है,
तो आप जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो साथी एक बार क्लास को लाइक कर देना। और आज की क्लास अपनी रोकते हैं, पीडीएफ वगैरह वो टाइम टू टाइम आपको अपलोड जल्दी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी ना। तो आपके जो दिल्ली पुलिस है उसके अंदर इंडिया का जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके का तात्पर्य हो गया कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अपन बात करें इकोनॉमिक्स से, अपन बात करें करंट अफेयर, सारा का सारा क्लास आपकी जल्दी शुरू करने की कोशिश करें। एक बार क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और जिन साथियों को अपन कहते हैं भरोसा है या अपन के कोई नए साथी जुड़े हैं जो अपन कहते हैं जो घूम घूम के प्रचार करते हैं, जैसे ऐसा RAS प्री का एग्जाम हुआ उसके बाद मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाले, स्क्रीनशॉट नहीं डाले तो अपने कोई स्टूडेंट थे उनका मैसेज आता है मेरे पास कि सर ज्यादा नहीं 2 स्क्रीनशॉट ही दे दो। वो 2 किस लिए कि कोई ये बोल रहा है कि क्या मतलब है कि नहीं आ रहे, कैसे क्या मतलब है, जैसे RS प्री की क्लास लगाई मेरा तने कितने आए, वो कोई बात नहीं 2 नहीं ज्यादा देंगे, तो लगभग 25-30% होगा। तो मैंने स्क्रीनशॉट तुरंत ही दे दिया था। अपनी RS प्री की जो क्लासें लगाई गई थी मैराथन क्लासें, झीलों वाले से सीधा पर्सन, नदियों वाले से भी आई। अपन बात करें राजस्थान पॉलिटिकल साइंस है उससे तो कंप्लीट पर्सन है, एक भी बाहर नहीं गया। करंट जीके से आए, सारे के सारे स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जाकर अपने टेलीग्राम करंट अफेयर बाय RBD पाठशाला और RBD पाठशाला पे जाके देख ले। तो आप सभी का थैंक यू सो मच। आज क्लास अपन यही रोकते हैं, मिलते हैं कल वही अपनी शाम को 8 बजे नए जिलों के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू। देखो एक कमेंट आ रहा है रिंकू ना, दूदू जो है वो छोटा जिला है बड़ा जिला, देख दूदू है वह जनसंख्या में छोटा जिला है, क्षेत्रफल में छोटा जिला है वह जोधपुर, याद रखना जोधपुर शहर है वह क्षेत्रफल में छोटा है, जनसंख्या में छोटा जिला है वह दूदू है। लेकिन हाल तक ये कंफर्म नहीं किया गया है, ये हो रही याद अपने को रखना है, अभी तक कंफर्म नहीं किया है, न्यूज में ये बताया गया है। तो अपने को छोटा वाला दिमाग में नहीं रखना है, अपने को बड़ा वाला है वो जैसलमेर आपको याद रखना है, ठीक है।